एज इंडियन अच्छा लगता है। विदेशों में हमारी साख बढ़ रही है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा अच्छा देश गौरवपूर्ण इतिहास को भी छू रहा है। पहले बहुत भ्रष्टाचार हुआ करता था, अब कुछ भी नहीं है ऐसा। आदमी फ्रीली घूम रहे हैं। पहले जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जैसे बम धमाके हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, अब वो सब पे लगाम लग गई, सब कुछ क्लियर है, आराम से घूम सकते हो आप। पाकिस्तान जो डर रहा है, पूरा दुनिया हमारे साथ है, तो ये सब मोदी जी की वजह से ही है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। अगले 10 साल तक मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। 370 से लेकर के अयोध्या राम मंदिर से लेकर के और युवाओं के लिए खासतौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका विज़न बहुत एक्सेलेंट है। ऐसे नेता देश में 50 नहीं सैकड़ों साल में कोई एक होता है, उनमें से एक मोदी जी हैं। मोदी जी ने देश कहाँ बेचा है? कहीं नहीं देश बेचा है। वो डाटा पे बात करें, वो क्लियरिटी पे बात करें, कहाँ देश बेचा है मोदी ने? फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि मोदी जी के लिए कि अगर आपके साथ होना ही बहुत गर्व की बात है, तो कैसे फील होता है कि एज ए इंडियन अच्छा लगता है। विदेशों में हमारी साख बढ़ रही है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा अच्छा देश गौरवपूर्ण इतिहास को भी छू रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति का ये बात कहना बहुत बड़ी बात है और अच्छा लग रहा है और एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व महसूस भी हो रहा है हमको। मोदी जी के ऐसे कौन से 3 काम है जिससे आप प्रभावित? जो उनके जो एजेंडे में था, सबसे पहले तो 370 हटाना और उसके बाद राम मंदिर बन ही रहा है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं हम, पूर्वांचल में रोड वगैरह बन रहे हैं। नितिन गडकरी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें बन रही है, अच्छा लग रहा है। गरीबों तक सीधा पैसा पहुंच रहा है, जनधन खाते के माध्यम से सीधा पैसा पहुंच रहा है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि देश बेच दिया सरकार। सबका अपना अपना नज़रिया है कहने का, ये बताएंगे। ऐसा नहीं लगता हमको, ऐसा बेच दिया। एलिगेशन सब पे लगते हैं, आगे वाली सरकारों पे लगते हैं, इन पे भी लग रहे हैं, लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के अगेंस्ट में एक गठबंधन तैयार किया गया है लोकसभा के चुनाव को नजर में रखते हुए, तो क्या वो टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तक तो कोई टक्कर में नज़र नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आया। हम राजस्थान से हैं तो वहाँ पे भी था ऐसा माहौल, लेकिन बिल्कुल मोदी जी के गवर्नमेंट बदली तो हमको लगा था कि कांग्रेस का माहौल है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से गवर्नमेंट बदली उस तरह से लगता नहीं है। राजस्थान में इस बार 25 में से 25 सीटें मोदी जी को ही मिलने वाली है। तो मतलब राजस्थान से आप लोग, तो आपको कैसा लग रहा है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या चेंजेस देखने को मिले वहाँ? 10 साल हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया लगभग। पहले बहुत भ्रष्टाचार हुआ करता था, अब कुछ भी नहीं है ऐसा। आदमी फ्रीली घूम रहे हैं। पहले जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जैसे बम धमाके हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, अब वो सब पे लगाम लग गई, सब कुछ क्लियर है, आराम से घूम सकते हो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सब लोग। तो सरकार ने सुरक्षा में कैसा काम? सुरक्षा पे बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आज जो पाकिस्तान की हालत हम देख रहे हैं, पाकिस्तान जो डर रहा है, पूरा दुनिया हमारे साथ है, तो ये सब मोदी जी की वजह से ही है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। अभी हमने जैसे देखा कि मालदीव्स ने मोदी जी का और इंडियंस का मजाक बनाया और मोदी जी ने लक्षद्वीप जो हमारी देश का पार्ट है उसको प्रमोट किया, तो कैसा फील है? जी, उसको क्या है, चाइना का प्रोपेगेंडा है मालदीव वाला। चाइना मालदीव को आजकल सपोर्ट कर रहा है। पहले मालदीव को भारत सपोर्ट किया करता था, सब वहाँ मदद पहुँचाया करता था, अब चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना की भाषा बोल रहा है मालदीव, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो आप मोदी जी के बाद किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? अभी तो मोदी जी को देखना चाहेंगे, अभी तो 10-5 साल और। अगले 10 साल तक मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। कांग्रेस को भी पंजाब में झटका मिला कि जो मान सरकार है वो सीट शेयर नहीं करना चाह रही। पश्चिम बंगाल में दीदी कह रही कि हम सीट शेयर नहीं करना चाह रहे। तो मतलब अब जो बिखरता जा रहा है, तो इनको मतलब जो रणनीति है इनकी लोकसभा चुनाव को नजर रखते हुए, तो मतलब क्या है कि मोदी जी जो है टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे। मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है टक्कर में। तो देने की बात ही नहीं है। क्लियर बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, कम से कम इस 5 साल तो बनेगी। तो मतलब जनता जागरूक हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल जागरूक है जनता। 350 सीटें इस बार आ सकती है, आराम लगेंगे, वन साइडेड वोट डालेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। इस बार 2024 में मोदी सरकार कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है? नहीं, गठबंधन भी नहीं? कुछ गठबंधन तो 25-50 इकट्ठे हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मोदी का स्टेम। राहुल गांधी भी नहीं? कुछ नहीं मैम, राहुल गांधी हो चाहे सारा गठबंधन एक हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मोदी का। राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने पहले निकाली, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो मतलब ये उनका कोई वो रणनीति है कि 2024 में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? रणनीति काम नहीं आएगी।
अब जब मोदी जी और योगी जी हैं, इनके आगे सब फेल है। राहुल गांधी पहले तो मोदी जी को चौकीदार चोर है, अब पनौती बताया, तो मतलब वो ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो कुछ भी कह सकता है, वो तो अपनी अपनी सोच है। जैसे वो सोचते हैं वैसे करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को पनौती बोला, खुद पनौती बने बैठे हैं भारत में और दूसरों को पनौती बोलते हैं जी। तो आप ये बताइए, मोदी जी के आप किस काम से प्रभावित हैं? मैम मोदी जी के हम सभी कामों से प्रभावित हैं और जो कर रहे हैं उससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं जी। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने देश ही बेच दिया। विपक्ष कहेगी क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा ना सरकार से, और सरकार सबको दे रही है, सब लुटा दे रही है और उनको नहीं मिल रहा और उनकी सरकार बन नहीं रही है, तो उनके पेट में गुड़गुड़ी तो होगी ही ना मैम। अब जैसे बंगाल में दीदी कह रही कि जिसने बीजेपी की मदद करी मैं उसे माफ नहीं करूंगी, और फिर अपने आप को प्रधानमंत्री की दावेदारी में देख रही है। कौन कहा मैम? दीदी पश्चिम बंगाल। ओके मैम, ऐसा कुछ नहीं मैम, प्रधानमंत्री के सपोर्ट सभी करेंगे और अब इस बार क्या हर बार वो ही आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि 2024 में आप किसे जिताने वाले, किसे वोट करेंगे? मोदी जी को। क्यों? बहुत सारे काम किए उन्होंने, सबका साथ सबका विकास, बहुत सारी योजना लेके आए, गरीब आदमियों के लेके आए और बड़े आदमियों के लेके आए, सबके साथ हैं वो, हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं है उनके अंदर, क्या लगता अमीर हो या गरीब हो। क्या लगता है राहुल गांधी जीतेंगे, उनकी दाल गलने वाली है? नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी अब के सोसाइटी से, मतलब ऐसे इलेक्शन से ही खत्म हो जाएंगे। उन्हें तो कुछ बोलने का तरीका ही नहीं, उनको नहीं पता क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि रामचंद्र जी वनवास में कितने वर्ष रहे थे, उनको ये भी नहीं पता। हमने वीडियो भी देखा, क्या नाम है उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी, वो कहती है 13 वर्ष जो है रामचंद्र जी वनवास में रहे थे, जबकि 14 वर्ष रहे थे वो, उनको ये भी नहीं पता, तो वो क्या देश चलाएंगे? उनके हिसाब से तो राम जी भी काल्पनिक है। नहीं, उन काल्पनिक हो सकते हैं, उनके हिसाब से हो सकते हैं, हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है उनसे। एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, उन्हें टिकट देते हैं, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, तो ऐसा क्या उनका? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी के लिए देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है वो आज मौजूद हैं, हमारे देश के मुखिया बन के बैठे हैं, आज देश चला रहे हैं और चलाएंगे। राहुल गांधी के लिए देश के बारे में अभी जानकारी नहीं है। वो पब्लिक पहले कहती थी, हम भी कहते हैं पप्पू है, लेकिन उनके अंदर पप्पूपन है। 2024 में अभी जो इस समय चल रहा है उसमें तो मोदी जी का झंडा लहराएगा, और चूँकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है, 370 से लेकर के, अयोध्या राम मंदिर से लेकर के, और युवाओं के लिए खासतौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका विज़न बहुत एक्सीलेंट है। आम जनता या आम लोग या जो भी पार्टी में जो लोग हैं, जो वो सोच नहीं सकते उसके आगे वो काम करते हैं। तो इस तरीके के जो नेता हैं, इनका होना ये देश के लिए बहुत गौरवान्वित की बात है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे नेता देश में 50 नहीं सैकड़ों साल में कोई एक होता है, उनमें से एक मोदी जी हैं। सर ये बताइए, विपक्ष कह रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के विपक्षी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश ही बेच दिया। कहाँ देश बेच दिए? पहले उनको अपने नॉलेज को ठीक करना चाहिए। मोदी जी ने देश कहाँ बेचा है? कहीं नहीं देश बेचा है। वो डाटा पे बात करें, वो क्लियरिटी पे बात करें, कहाँ देश बेचा है मोदी ने? और अब जैसे दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव अब नज़दीकी हैं, और जो गठबंधन है वो बिखरता भी जा रहा है, कहीं ना कहीं टीएमसी कह रही कि अधीर रंजन चौधरी इसके जिम्मेदार हैं, तो इन्हीं में आपस में फूट दिख रही है, तो ये क्या लड़ पाएंगे मोदी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहा जाता है ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे और कभी भी मोदी को चैलेंज नहीं दे पाएंगे। और एट प्रेजेंट टाइम में हो गया मोदी दैट मीन्स इंडिया, इंडिया दैट मीन्स मोदी। हमारा जो वेपन्स है ना, खुद ही भारत में बना रहे, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा शस्त्र और शस्त्र हम स्ट्रांग रहे तो बाकी देश वालों ने हमको रिस्पेक्ट देता है, नहीं तो हम वीक है ऐसा समझ के हमके ऊपर हमला करने का धमकी वगैरह दिखाते। इसलिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री को नमन करता हूँ। आप देश को आर्थिक स्थिति से और डिफेंस के माध्यम से हमारा देश छठा और 5वां नंबर पे लाए, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री को नमन करता हूँ। आपको कोई डिफरेंस देखने को मिला? बहुत चेंज हो गया, बहुत, थोड़ी नहीं, बहुत चेंज हो गया है। हम 62 क्या 64 में चाइना वार हुआ था ना,
उस समय हमारा सैनिकों के पास जैकेट नहीं था और बुलेट नहीं था। अभी हम इंपोर्ट नहीं स्वतः बनाते हैं हम। ये डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का योगदान है ना इसमें, इसीलिए मैं भारतीय होके उनको फिर एक बार नमन करता हूँ। मोदी जी के आप किस काम से ज़्यादा अट्रैक्टिव है? नहीं, कोई नहीं, वो सबके साथ सबके विकास सबका प्रयास जो उनका मंत्र है ना वो 100% इम्प्लीमेंट हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। इसीलिए कोई नहीं, उनका सभी स्टेप में जो आदेश रहता है ना वो इम्प्लीमेंट भी होता है, सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं रहता है, वो इम्प्लीमेंट होता रहता है। इसीलिए जो दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था ना एकता मानवतावाद, इस 9 ईयर्स में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। लोकसभा चुनाव को जो नज़र में इंडी गठबंधन बनाया है विपक्षी दलों ने, क्या वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे 2024 के लिए? मैं उत्तर देने से पहले आपको मालूम ही होता है, क्योंकि जब वो एनडीए का मीटिंग शुरू है ना, एक बार एक साथ का वॉइस आया है क्या मैडम? नहीं आए। ममता बनर्जी एक बोले तो अखिलेश यादव दूसरा राग निकलता है, और राहुल गांधी तो हम मानते नहीं। राहुल गांधी हमारा देश का प्रजा है, इतना ही मैं मानता हूँ। लीडर ये शब्द उनके हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ। इसीलिए एनडीए इंडिया कुछ भी नहीं। इस बार जो राजीव गांधी 84 में जीता था ना 418, वो बीजेपी 486 पे क्रॉस हो जाते हैं। 100% बीजेपी का गवर्नमेंट होना जरूरी है, होने वाला है, 100% होता है। और इससे भी ज़्यादा प्रगति हम 5 वर्ष में देख लेते हैं, 5 वर्ष में दिखा लेते हैं। मोदी का नेतृत्व सब लोग ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट में जो रीजनल पार्टी है ना उधर भी मोदी का प्रभाव है। हम साउथ से आए हुए हैं, जो तमिलनाडु तेलंगाना आंध्रा है ना केरल है ना, उधर भी हम मैक्सिमम सीट लेते हैं। मोदी जी के बाद आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? नहीं, अभी तो मोदी देख रहे हैं, आगे भी मोदी से ही देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। मोदी साहब ऐसा व्यक्ति है, वो उनके भी ज़्यादा एक ऐसा नहीं, बहुत कुछ आदमी को रेडी करते हैं इस देश को बढ़ाने के लिए। उनका ही कंट्रीब्यूशन से मोदी के बाद अभी मोदी रहते हैं ना, जो टेक्निकल इशू आता ना वही हो गया, एज हो गया, उसके बाद मोदी 100 मोदी को तैयार करके जाते हैं। एक मोदी अभी का मोदी 100 मोदी को तैयार करके इस देश विश्व में विश्व गुरु होने जैसे करके जाते हैं। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये कैसी रणनीति कि 2024 में मतलब वो प्रधानमंत्री बन सकेंगे? मैडम, ये तो बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व देश है, वो कुछ भी करे, हम मना करते हैं, कुछ भी करे, जो डिसाइड करने वाला जनता करते हैं ना, देखेंगे क्या क्या करते हैं। उनका यात्रा अच्छे हो नहीं दो, इसमें मैं ये करता हूँ।